जीतू पटवारी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा है कि जहां तक आस्था और आराधना का प्रश्न है वो व्यक्तिगत है। मैं हिंदू हूं और मैं भगवान राम को मानता हूं, सब परिवार के लोग मानते हैं और हमारा नेतृत्व भी मानता है, तो जाएंगे, सब जगह जाएंगे, भगवान राम के दर्शन भी करेंगे, लेकिन बीजेपी के कहने अनुसार नहीं करेंगे। हम राजनीति और धर्म को अलग अलग रखते आए हैं और आगे भी रखेंगे। आगे जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी अगर 2700 रुपए गेहूं का दाम नहीं दिया तो जब तुआई कराने जाओगे तो किसान जीतू पटवारी और एक कांग्रेसी सड़क पर मिलेगा। प्रश्न है आस्था का और आराधना का, ये व्यक्तिगत है। हर हालत में मैं हिंदू हूँ, मैं भगवान राम को मानता हूँ, सब परिवार के लोग जो मानते हैं, हमारा नेतृत्व भी मानता है, वो जाएगा हर जगह, दर्शन भी करेगा, भगवान राम के दर्शन भी करेगा, पर बीजेपी के कहने अनुसार नहीं करेगा। बीजेपी का हम राजनीति और धर्म को अलग हमेशा से रखते आए हैं, आगे भी रखें। बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष खुद के स्वागत में ज़्यादा व्यस्त है कांग्रेस के, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उनसे वास्ता नहीं रखते। बीजेपी का 3000 रुपया हमारी बहनों को देना पड़ेगा, रोज बोल रहा हूँ। अगर विपक्ष इसके अलावा कैसे बोल सकता है वो बताओ। अभी मैंने बोला कि आपको बीजेपी के साथियों, मुख्यमंत्री जी, अगर आपने 2700 रुपये गेहूं का दाम नहीं दिया तो जब तुलाई करने जाओगे तो किसान और जीतू पटवारी और एक कांग्रेस सड़क पे मिलेगी। मुख्यमंत्री जी, अगर आपने धान के दाम 3100 नहीं किए तो हम हमारा दायित्व विपक्ष का निभाएंगे किसानों के साथ। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, बहनों को 3000 नहीं दिए तो बहनों का भाई अब जीतू पटवारी और हर कांग्रेसी बनेगा। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि इस नाम पे आपने वोट लिया है। अगर धान के दाम 3100 नहीं हुए तो हम अपना दायित्व निभाएं। बहनों को अगर 3000 रुपए नहीं दिए तो बहनों का भाई अब जीतू पटवारी और हर कांग्रेसी बनेगा। यह आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने इस नाम पर वोट लिया है। जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र हमारे पास है और उसे पूरा करवाना हमारा दायित्व है। जीतू पटवारी ने कहा कि इस देश में विपक्ष का दायित्व होता है कि वो सरकार में जो लोग हैं वो बताएं कि देश में 45% से बड़ी बेरोजगारी क्यों है, 250 लाख करोड़ का कर्ज क्यों है, देश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई क्यों है, इस देश में विकसित भारत है तो वो लोगों के घरों में नहीं पहुंच पा रहा, और अगर विकसित भारत है तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अगर देश में पढ़ाई महंगी, दवाई महंगी तो आम आदमी जिएगा कैसे। ये मुद्दे उठाना हमारा दायित्व है और हम अपना दायित्व निभाएंगे। विपक्ष का दायित्व होता है कि सरकार में जो लोग हैं बताएं कि इस देश में 45% से बड़ी बेरोजगारी क्यों है, 250 लाख करोड़ का कर्ज क्यों है, इस देश में इतनी बड़ी महंगाई क्यों है। इस देश में अगर विकसित भारत है तो फिर वो विकास लोगों के घरों में नहीं पहुंच पा रहा है, और अगर विकसित भारत है तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज क्यों दिया जा रहा है। अगर इस देश में दवाई महंगी, पढ़ाई महंगी, इस देश में शिक्षा महंगी, तो फिर आखिर ये देश का आम नागरिक जिएगा कैसे। हमारे इन मुद्दों को उठाना हमारा दायित्व